हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन क्लोज इंटरवल ए वी। ओके, तो देखिए स्टेट एंड प्रूफ है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है? लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन क्लोज इंटरवल ए वी, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल जी इन अ बाउंडेड वेरिएशन close interval a b such that f of f is equals to integration a to b f t d g t for all। जो स्मॉल f है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a b एंड नॉर्म ऑफ f इज इक्वल्स टू v ऑफ g है, जहाँ पे v ऑफ g है वो टोटल वेरिएशन है g का। तो इसके अंदर हमने ये क्या प्रूफ करना है? एक तो हमने प्रूफ करना है जो f ऑफ f इज इक्वल्स टू दिस है, नॉर्म ऑफ f इज इक्वल्स टू v ऑफ g है। ओके, तो ये स्टेटमेंट कहती क्या है? देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है? लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन क्लोज इंटरवल ए वी। इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, इसका मतलब क्या है कि जो एफ है, एफ क्या है? एफ टेक्स अ फंक्शन एफ, कि जो एफ है वो क्या ले रहा है? वो एक फंक्शन एफ ले रहा है जो कि कॉन्टिन्यूज है किस पे? ऑन क्लोज इंटरवल ए वी पर। ओके, एंड वो एक असाइन कर रहा है रियल वैल्यू को, जो रियल वैल्यू क्या है? वो हमारी एफ ऑफ एफ है। नेक्स्ट देखो लाइन इसकी क्या है कि देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल जी इन अ बाउंडेड वेरिएशन क्लोज इंटरवल ए वी। तो मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक फंक्शन हमारे पास जी एग्जिस्ट कर रहा है, एक फंक्शन जी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या है? ये बाउंडेड वेरिएशन है सच दैट जो वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ एफ की, ये किसके इक्वल हो जाएगी? जो वैल्यू है एफ ऑफ एफ की किसके इक्वल हो जाएगी? ये रीमान स्टिग्लिट्ज के इक्वल हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट जी। जो एफ ऑफ एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगी? रीमान स्टिग्लिट्ज। ठीक है, रीमान स्टिग्लिट्ज की ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके इक्वल हो जाएगी जो एफ ऑफ एफ की वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट जी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी कह रही है। अब इसका हम प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रूफ क्या दे रखा है कि इफ़ वी रिगार्ड कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पर जो सी है ये क्या है? कॉन्टीन्यूस फंक्शन है किस पे? क्लोज इंटरवल ए बी पर है एज अ सबस्पेस है वो किसका? अब जो बी ऑफ ए बी है ये क्या है? बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कि इफ़ वी रिगार्ड जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए बी वो सबस्पेस है, किसका सबस्पेस है? हमारा बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी का, दैट इज द स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है कि जो बी ए बी है हमारा, जो बी ए बी है मतलब बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल, ये क्या है? ये ऑल बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। और जो यहाँ पे जो सी ए बी है इसका मतलब क्या है? ये ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन है विच आर ऑल्सो बाउंडेड। ये क्या है? ये बाउंडेड भी है। तो बी ए बी है ये बाउंडेड फंक्शन है, ऑल बाउंडेड फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए बी। और जो सी ए बी है ये हमारे पास क्या है? ये ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो कि ऑल्सो बाउंडेड, ये बाउंडेड भी है। इन्होंने क्या बोला है कि वी रिगार्ड सी ए बी एज अ सब स्पेस ऑफ, मतलब कि जो सी ए बी है मतलब कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी, ये सबसेट है हमारा किसका? बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि ये बाउंडेड भी है तो इसका ये क्या हो गया? हमारा सब स्पेस होगा, ये इसमें बोल रहे हैं। ओके, जो ये आपके पास 3 लाइनें दे रखी है इसका मतलब ये है। देन बाय हेनार्ड-बेनार्ज थ्योरम द फंक्शनल एफ। तो अब ये जो थ्योरम है वो क्या कहेगी? देखो, द फंक्शनल एफ ऑन continuous function close interval AV can be extended to another bounded linear functional f naught defined on the whole space bounded function or close interval AB such that जो norm of f is equals to norm of f naught है। अब ये हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या बोलती है? हमारे पास ये थ्योरम ये कहती है, हेनार्ड-बेनार्ज थ्योरम सेज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है जो डिफाइन हो रहा है हमारा सब स्पेस पे। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है जो किस पे डिफाइन हो रहा है? हमारा सब स्पेस पे। उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल कैन बी एक्सटेंडेड टू द होल स्पेस पे एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स नॉर्म, मतलब इसके नॉर्म को चेंज किए बिना। देखो फिर से बताती हूँ मैं कि जो हेनार्ड-बेनार्ज थ्योरम क्या बोल रही है? एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है जो डिफाइन हो रहा है हमारा किस पे? सब स्पेस पे। वो कैन बी एक्सटेंडेड, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं? टू द होल स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स नॉर्म, उसके नॉर्म को चेंज किए बिना।
तो एफ डिफाइन ऑन, तो एफ किस पे डिफाइन हो रहा है हमारा, एफ डिफाइन हो रहा है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए वी पे। इसका मतलब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस एफ को एक्सटेंड कर सकते हैं हम कहाँ पे, ये हमारा डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल ए वी पे, ये हमारा एफ है, तो ये डिफाइन हो रहा है हमारा इस पे, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किस पे, एफ नॉट पे। जो हमारा एफ नॉट है वो क्या है, हमारा बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जो हमारा एफ है ये एक्सटेंड हो रहा है हमारा एफ नॉट तक, ओके। तो सच दैट जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ है वो इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट है। नाउ हमने क्या डिफाइन किया, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसका इंटरवल है वो क्या है, वो क्लोज इंटरवल ए टी में है, ओके। ये अब हमने ये क्यों लिया, ये हमें हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, हमें डिफाइन करने के लिए फंक्शन जी टी को डिफाइन करने के लिए हमें ये हेल्प करेगा। तो हमने ये क्या लिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज इंटरवल ए टी। अब ये है, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ना वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो हमने क्या लिया है, सो हमने ना ये नहीं लिया कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये नहीं लिया हमने, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसलिए हमने किस पे लिया है, ये क्लोज इंटरवल ए से टी पे लिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एफ नॉट चाहिए। अब देखो इसकी दो कंडीशंस ये होंगी, एक तो 1 एक 0। 1 कब होगा, जब हमारा एक्स होगा वो ए और टी के बीच में होगा, और 0 कब होगा, जब टी और टी से, मतलब दो कंडीशन है विद एफ नॉट एज एक्सटेंशन ऑफ एफ। एफ नॉट है जो मैंने बताया है क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब आगे देखते हैं, अब हमने यहाँ तक किया था, ओके हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो डिफाइन किया था। अब हम क्या डिफाइन कर देंगे, वी डिफाइन अ फंक्शन, वी डिफाइन अ फंक्शन, हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जी टी इज इक्वल्स टू एफ नॉट, कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लोज इंटरवल ए टी पर है, ओके। ये हमने डिफाइन किया डी टी को इस तरीके से। अब हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे जो हमारा, हमने अब क्या क्या है, अब हमने पार्टीशन ली है ए बी की, जो हमारा ए है वो इज इक्वल्स टू क्या है, टी नॉट इज लेस देन टी वन इज लेस देन टी एन इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए क्या है टी नॉट और बी क्या है हमारा टी एन। तो ये हमने क्या है पार्टीशन ली है क्लोज इंटरवल ए बी पे, कि हमने ये क्या है कि हम इसका यूज़ क्यों करेंगे, इस बाउंडेड, ये हम इसका हम यूज़ क्यों करेंगे, पार्टीशन का मतलब जो हमने लिया है इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है हम चेक करेंगे कि जो जी है वो हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, ओके। तो इसको हम शो करेंगे कि जो हमारा जी है वो बाउंडेड वेरिएशन है। और जो अभी देखो हम एक सम लेते हैं, देन हम कंसीडर करते हैं सम को, देन कंसीडर द सम समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ जी टी आई माइनस जी टी आई माइनस 1। हमने ये ली है क्यों, क्योंकि हमने ये शो करना है कि जो हमारा जी है वो क्या है, हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, और जो हमारा ये सम है ये लेस देन इन्फिनिटी है। इस सम को हमने बताना है कि हमारा क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो हमने पार्टीशन ली है। नाउ हम क्या ले लेते हैं, हमने लेस देन इन्फिनिटी बताना है, ये वाली टर्म ये उठा लेते हैं इसके अंदर से। तो ये हमारा क्या है, जी टी आई माइनस जी टी आई माइनस 1, ओके। अब देखो जी टी हमें किस तरीके से दे रखा है, एफ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज इंटरवल ए टी, यही दे रखा है। अब यहाँ पे जी टी आई है, जी टी आई लिख सकते हैं हम, इससे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ नॉट, यहाँ पे टी आई था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी आई है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा हमारा, एक्साई ए कोमा टी आई, ओके, माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगी एफ नॉट एक्साई ए कोमा टी आई माइनस 1, ठीक है। देखो ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे टी था तो टी, यहाँ पे टी आई है तो टी आई, यहाँ टी आई माइनस 1 है तो टी आई माइनस 1 है। अब एफ नॉट है, यहाँ से क्या ले लेती हूँ मैं, एफ नॉट को कॉमन ले लेती हूँ। मैंने एफ नॉट को कॉमन लिया, क्या अंदर बचा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई माइनस क्लोज इंटरवल ए टी आई माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कोमा टी आई माइनस 1। एफ नॉट यहाँ से मैंने क्या है कि कॉमन ले लिया। अब देखो ये क्या है, ए कोमा टी आई से ए कोमा टी आई माइनस 1 तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई माइनस 1 से टी आई। तो मैंने कहाँ से कहाँ तक ले लिया, ये टी आई माइनस 1 से
टी आई तक इसको ले लिया। अब हैंस हमारे पास क्या आया, ये मैंने किसकी जगह लिया था, ये था ना, तो मतलब यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा अब इसको। तो ये अब देखो कैसे लिखा जाएगा, हमारे पास क्या था, जो समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ जी टी आई माइनस -1। ओके, इसकी जगह अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। ओके, तो इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि ये समीशन लगेगा। फिर ये तो इसकी जगह आया था ना, तो मोड तो है यहाँ पे, तो मोड एफ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई -1 कोमा टी आई। ठीक है, अब हमारा जो है, हमारे पास क्या है, बिकॉज एफ नॉट इज क्या है हमारा, वो बाउंडेड है। इज बाउंडेड, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मोड ऑफ एफ नॉट एच है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ नॉट और नॉर्म ऑफ एच इन्फिनिटी। हमने ये इसकी जगह लिखा है, देखो कि ये हमारा पेस क्या है, हमने इसकी जगह एच लिया है, तो हमने कहा एफ नॉट बाउंडेड है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म में चेंज हो जाता है ना, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट और नॉर्म ऑफ एच। तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिया है, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो 2 ही है, 1 है और 0 है, तो मतलब कि वो लेस देन इन्फिनिटी तो होगा ही, मतलब वो फाइनाइट तो होगा ही, तो हमने यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे लिया है। तो सिंस हमारे पास जो है, सिंस ये वैल्यू देखो, अब ये नॉर्म ऑफ, क्योंकि मैंने बोला ना कि एफ नॉट एच, इसी को ही एच लिया हमने, करेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई -1 कोमा टी आई, ये क्या है, इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये कि एफ नॉट, तो मतलब कि ये देखो, ये हमने बोल दिया इक्वल्स टू 1 है, ये इसी की जगह है, यही चीज़ है ये, तो मतलब इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, एफ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई -1, इसकी जगह लिखा कोमा टी आई, ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया नॉर्म ऑफ एफ नॉट के, क्योंकि हमने ये क्या बोल दिया, ये तो क्या है हमारा, इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो अब ये हमने कहाँ से उठाया था, देखो ये इसकी आ गई, तो मतलब ये चीज़ हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू एफ नॉट आ गया, तो मतलब ये हमारा इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट हो गया। तो दस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ जी टी आई -1 इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट, ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट हो गया। ओके, अब जो ये टर्म है हमारी क्या हो जाएगी, ये लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एफ नॉट है वो क्या है, एफ नॉट इज बाउंडेड, हमारा एफ नॉट बाउंडेड है। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि जो जी है हमारा कैसा है, वो बाउंडेड वेरिएशन है, कि दिस इम्प्लाई जो जी है वो हमारा क्या है, जी इज बाउंडेड वेरिएशन, जी बाउंडेड वेरिएशन हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो वी ऑफ जी है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो गया नॉर्म ऑफ एफ नॉट के। जो नॉर्म ऑफ एफ नॉट है, वो तो हमने क्या किया था कि जो नॉर्म ऑफ एफ नॉट है वो इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ के। तो मतलब कि दिस इम्प्लाई कि जो वी ऑफ जी है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एफ के लेस देन इक्वल्स टू हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बस अब फिर हमें क्या करना है, नॉर्म ऑफ एफ को हमने लेस देन इक्वल्स टू प्रूफ करना है वी ऑफ जी के, तो हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी, एक तो हमने प्रूफ कर ही दिया। अब हम डिफाइन करते हैं जेड एन टी को, जेड एन टी को हमने डिफाइन किया किस तरीके से, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ टी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई एक्स माइनस करेक्टरिस्टिक ऑफ टी आई -1 एक्स। ये क्या है, हमारा रिमान स्टेजलेस सम है, जहाँ पे हमारा जो जेड एन टी है, वेयर
जेड एन टी वो हमारा क्या कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस स्ट्रांगली टू एफ ऑफ टी, जो हमारा कन्वर्ज कर रहा है किसको, एफ ऑफ टी को, दैट इज कि जो नॉर्म ऑफ जेड एन माइनस एफ है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, एज हमारा एन कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे। अब सिंस जो हमारा एफ नॉट है, एफ नॉट कैसा है, वो हमारा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। एफ नॉट कैसा है, हमारा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। तो दिस मीन्स अगर जो हमारा एफ नॉट है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स जो हमारा एफ नॉट है वो क्या है, कॉन्टीन्यूज है। एफ नॉट इज कॉन्टीन्यूज। एफ नॉट क्या हो गया, कॉन्टीन्यूज हो गया, क्योंकि जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूज हो गया। इसलिए अगर हमारा एफ नॉट है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एफ नॉट है वो हमारा कॉन्टीन्यूज हो गया। तो हमारा जो जेड एन है, मतलब कि जेड एन हमारा कन्वर्ज कर रहा है हमारा एफ पे, तो हमारा जो एफ नॉट जेड एन है वो कन्वर्ज करेगा एफ नॉट एफ पे। तो दिस इम्प्लाई कि जो एफ नॉट एफ है वो क्या होगा, हमारा लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी एफ नॉट जेड एन। यहाँ पे लिमिट कहाँ कन्वर्ज कर रही है, हमारे पास इन्फिनिटी पर कन्वर्ज कर रही है। वेयर जो एफ नॉट जेड एन है, एफ नॉट, अभी हमने जेड एन को क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे डिफाइन किया था, इसे लिख लेते हैं, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ टी आई एक्साई टी आई एक्स माइनस एक्साई टी आई। सिंस हमारे पास एफ नॉट कैसा है, वो लीनियर है, सिंस एफ नॉट इज लीनियर। ओके, तो एफ नॉट ऐसा हमें लीनियर दे रखा है। अब यहाँ देखो एफ नॉट जेड एन इज इक्वल्स टू एफ, जो एफ टी आई है उसको हम क्या लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं समीशन के साथ। तो समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ टी आई एफ नॉट एक्साई टी आई माइनस टी आई एक्स माइनस एक्साई टी आई माइनस 1 एक्स। ओके, तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे फाइंड किया था ना जी टी को, कि जी टी जो है हमारा इक्वल एफ नॉट एक्साई ए टी है, इस टाइप का है। तो यहाँ से जब हमारा एफ नॉट एक्साई टी आई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जी टी आई हो जाएगा, और जब हमारा एक्साई टी आई माइनस 1 है तो जी टी आई माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ टी आई जी टी आई माइनस 1 जी टी आई माइनस जी टी आई माइनस 1। ओके, तो देखो हमें जो एफ नॉट एफ है वो देखो कैसे दे रखा है, एफ नॉट एफ है वो इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा लिमिट एन कन्वर्जेज इन्फिनिटी एफ नॉट जेड एन। अब एफ नॉट जेड एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट एन कन्वर्जेज इन्फिनिटी एफ नॉट, इसकी जगह क्या लिख देंगे, समीशन एन इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to n और एफ टी आई जी टी आई माइनस जी टी आई माइनस 1। अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे किसकी, रीमान स्टिग्लिट्ज़ की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हमने डेफिनेशन यूज़ की इसकी कि वी हैव एफ नॉट एफ है जो हमारा, वो क्या होता है, एफ नॉट एफ है वो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी जी डी टी,
ये हमारे पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन होती है। तो सिंस हमारे पास जो एफ़ नॉट है क्या, हमारे पास एक्सटेंशन है ना एफ़ की, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था कि एफ़ नॉट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एफ़। तो एफ़ नॉट क्या हो गया, एफ़ नॉट इज इक्वल्स टू एफ़ हो गया किस पे, ऑन अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए वी पे। एंड जो हमारा एफ़ है, स्मॉल एफ़ है, वो भी यहीं पे बिलोंग कर जाएगा हमारा। तो दिस इम्प्लाई कि जो एफ़ नॉट एफ़ है वो हमारा किसके हो गया, एफ़ ऑफ एफ़ के हो गया। क्योंकि देखो एफ़ नॉट है वो एक्सटेंशन एफ़ की, एफ़ नॉट इज इक्वल्स टू है, इस पर एफ़ बिलोंग करे इसमें, तो फिर ये भी तो इसके इक्वल हो गया। तो मतलब इस एफ़ नॉट एफ़ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ़ ऑफ एफ़ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ़ टी जी डी जी टी। ये चीज़ थी जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, 2 चीज़ें प्रूव करनी है, यही आगे हमारे पास फॉर ऑल एफ बिलोंग कर रहा है हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए वी पे, यही चीज़ आ गई। एक चीज़ तुमने प्रूफ कर दी। अब बस लेस देन, और यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन भी ले ली थी कि वी ऑफ जी इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ। तो नॉर्म ऑफ एफ को अब बस प्रूफ करके इक्वालिटी हमने दिखा देनी है बस इनमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब आगे देखते हैं। नाउ यूजिंग द रिजल्ट इफ फंक्शन phi is continues on closed interval AB and psi is a function of bounded variation ऑन क्लोज इंटरवल ए वी। हमने रिजल्ट यूज़ किया है कि अगर जो हमारा फाई है वो कॉन्टीन्यूज़ हो एंड जो हमारा साई है वो बाउंडेड वेरिएशन हो, तो क्या हो जाएगा हमारा मोड ऑफ फाई ऑफ टी डी साई ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम जो टी बिलोंग कर है हमारा क्लोज इंटरवल ए वी में फाई ऑफ टी और वी ऑफ साई। ये हमने रिजल्ट यूज़ किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा कैसे, नॉर्म ऑफ फाई वी ऑफ साई। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है कि अगर हमारा फाई कॉन्टीन्यूज है, साई हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, तो क्या होगा। वैसे ही हमारा जो एफ है वो क्या है, हमारा कॉन्टीन्यूज है, और जी हमारा क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। ओके, तो सिंस हमें क्या दे रखा है, सिंस हमें दे रखा है कि जो एफ ऑफ एफ है वो इज इक्वल्स टू है, ये रिजल्ट है एक तरीके से। ओके, तो इसको हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं, रिजल्ट है जो हमने यूज़ किया है। तो सिंस जो एफ ऑफ एफ है वो हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ए टू वी एफ टी डी जी टी। ओके, ये दे रखा है। अब हम लिखेंगे टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू की जो मोड ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ फाई वी ऑफ जी के। ओके, नाउ हम क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे ओवरऑल एफ पे। नाउ टेक सुप्रीमम ओवरऑल एफ विथ कि जो हमारा मोड ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो नॉर्म ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सुप्रीमम लगा दिया यहाँ पे हमने, मोड ऑफ एफ सच दैट जो नॉर्म ऑफ एफ है हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू हमारा क्या है, हमारा 1 है। तो हमारे पास मोड ऑफ एफ क्या है, ये क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम क्या दे रखा है, नॉर्म ऑफ एफ वी ऑफ जी, और नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या हमारा 1 है। तो वी ऑफ जी हम बाहर ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू वी ऑफ जी सुप्रीमम नॉर्म ऑफ एफ, और नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये इन्होंने क्या बोला है, जो नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो नॉर्म ऑफ एफ है, यहाँ से हमारा लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी ऑफ जी के। जो नॉर्म ऑफ एफ आ गया, नॉर्म ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू वी ऑफ जी। अब मैंने ये क्या ले ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कंबाइन कर लेंगे जब इनको,
जो नॉर्म ऑफ एफ हो गया वो इज इक्वल्स टू वी ऑफ जी हो गया। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया था यहाँ पर, और सेकंड हमने ये दोनों चीज़ प्रूफ कर दी कि जो नॉर्म ऑफ एफ है इज इक्वल्स टू वी ऑफ जी आ गया। यही थी जो हमने इस थ्योरम में प्रूफ करनी थी। तो आपका ये प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।